Hi guys, welcome back to my channel. You must remember when I talk about possession, so I told you we make sentences using has, have and had. So when I want to say कि मेरे पास कार है, मेरे पास कार है, here I am talking about present possession. So we have to make sentence using has or have according to the subject, that I have a car. उसके पास घर है, उसके पास घर है. So here I am taking as she. So she has, because my subject is singular, so we are using here has. She has a house. But when it comes to has, have, had, people still have confusion where we use has had or have had. So it is basically perfect tense. So how do we make perfect tense? Like I have eaten food, मैंने खाना खा लिया है. So हम इसमें क्या बताते हैं कि काम पूरा हो चुका है. यहाँ पर कंफ्यूजन क्यों होती है? क्योंकि हमें लगता है कि ये हैड पता नहीं क्या है. बेसिकली ये हैड हैव का थर्ड फॉर्म है. तो हम इसे कैसे यूज करके सेंटेंसेस बनाएंगे ये हम आज के वीडियो में सीखेंगे. तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें. हम बात करते हैं कुछ सेंटेंसेस की ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. तो मैं सेंटेंस लेना चाहूंगी. आई हैव had enough food. I have had enough food. So इसका हिंदी में क्या मतलब होगा कि मैं काफी खाना खा चुका हूँ. What does it mean? मैं काफी खाना खा चुका हूँ means here we are talking about action completed recently. काम अभी थोड़ी देर पहले ही कंप्लीट हुआ है. सो मैंने इसे कैसे बनाया? आई हैव हैड एनफ फूड. एग्जाम्पल और लेते हैं. many opportunities. She has had many opportunities मतलब उसे कई मौके मिल चुके हैं. नेक्स्ट सेंटेंस दे से बनाते हैं. दे हैव हैड दिस कार फॉर ईयर्स. दे हैव हैड दिस कार फॉर ईयर्स यानी उनके पास ये कार कई सालों से है. So what is the difference here when we talk about कि मेरे पास कार है, मेरे पास घर है. So how do we make sentences? I have a car, she has a house. But when we talk about कि बहुत टाइम से मेरे पास कोई चीज़ है तो हम उसे कैसे बनाएंगे? They have had this car for years यानी कि मेरे पास ये कई सालों से है. So इसे देखकर मुझे क्या पता चला कि हम has, have या फिर had, हैज हैड या फिर हैव हैड का यूज कब करते हैं? सो यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्सपीरियंस और पोजेशन started in the past
may still be true. शुरुआत तो पास्ट में हुआ था बट अभी भी है, may still be true. आप देखेंगे कि इस सेंटेंस में मैंने ऑनगोइंग पास्ट पोजेशन के बारे में बताया है, हैव हैड का यूज करके ऑनगोइंग पास्ट पोजेशन के बारे में बताया है. अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं तो यहां पर हमने एक्सपीरियंस ओवर टाइम, तो क्या सीखा हमने कि हैज हैड और हैव हैड का यूज हम एक्शन कंप्लीटेड रिसेंटली के लिए करते हैं, एक्सपीरियंस ओवर टाइम के लिए एंड ऑनगोइंग पास्ट पोजेशन के लिए हैज हैव या फिर हैव हैड का यूज करके सेंटेंसेस बनाए जाते हैं. और इनमें फर्क कैसे होता है कि जब भी प्रेजेंट पोजेशन की सिर्फ बात की जा रही है कि मेरे पास कार है, मेरे पास घर है, मेरे पास पेन है, तब हम उसे सिंपल बनाएंगे आई हैव अ कार, शी हैज अ हाउस, आई हैव अ पेन, दे हैव अ कार. और जब हम बात करेंगे काफ़ी टाइम से तो उसे हम हैज़ हैड या फिर हैव हैड का यूज़ करके बनाएंगे. सो आगे चलते हैं और हैड के यूज़ को देखते हैं. सो अब हम बात करेंगे हैड की. कुछ एग्जाम्पल देखते हैं पहले. ही had breakfast before leaving. He had breakfast before leaving. हिंदी में क्या मतलब निकलेगा इसका कि वह निकलने से पहले नाश्ता कर चुका था. वह निकलने से पहले नाश्ता कर चुका था. He had breakfast before leaving. एक एग्जाम्पल और लेते हैं. They had a long discussion before the meeting started. So they had a long discussion before the meeting started. हिंदी में इसका मतलब निकलेगा मीटिंग शुरू होने से पहले उन्होंने लंबी चर्चा की थी. मीटिंग शुरू होने से पहले उन्होंने लंबी चर्चा की थी. द नेक्स्ट सेंटेंस इज आई had a bike but I sold it. I had a bike but I sold it. हिंदी में क्या मतलब निकलेगा इसका कि मेरे पास एक गाड़ी थी लेकिन मैंने बेच दी. मेरे पास एक गाड़ी थी लेकिन मैंने बेच दी. सो यहाँ पर हमने देखा he had breakfast before leaving. क्या मतलब हुआ? Breakfast happened before leaving. यानी नाश्ता पहले हो चुका था जाने से पहले, एक एक्शन कंप्लीट हो चुका था. सेकेंड सेंटेंस में हमने क्या देखा? They had a long discussion before the meeting started. Discussion was already completed. And in the last sentence, I had a bike but I sold it. इसमें हमें क्या समझ में आया कि we are talking about past possession
before another past action. Another past action. So what we have learned so far is कि had का यूज हम कब करते हैं? Used when something happened before another past action. पास्ट के अंदर दो एक्शन हो रहे हैं, तो दूसरे वाले एक्शन से पहले जो एक्शन हुआ है, जो काम पहले हुआ है, उसे हम हैड का यूज करके बनाएंगे, और जो काम बाद में हुआ है उसे हम सिंपल पास्ट के साथ बनाएंगे. अब हम बात करेंगे विल हैव हैड की. विल हैव हैड. सेंटेंसेस देखते हैं. She will have had dinner by 9 PM. हिंदी में क्या मतलब निकलेगा इसका? कि वह रात 9 बजे खाना खा चुकी होगी. वह रात 9 बजे खाना खा चुकी होगी. She will have had dinner by 9 PM. एक सेंटेंस और देखते हैं. बाय नेक्स्ट ईयर I will have had experience of 10 years. हिंदी में इसका मतलब निकलेगा अगले साल मेरे पास 10 सालों का अनुभव हो चुका होगा. एक सेंटेंस और लेते हैं. They will have had enough time to decide. हिंदी में इसका मतलब जाएगा कि उनके पास फैसला लेने के लिए काफी समय हो चुका होगा. उनके पास फैसला लेने के लिए काफी समय हो चुका होगा. They will have had enough time to decide. अगर मैं फर्स्ट सेंटेंस की बात करूं, she will have had dinner by 9 PM. by 9 PM, तो यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि एक्शन कंप्लीटेड बिफोर फ्यूचर टाइम. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्शन फ्यूचर के एक निश्चित समय से पहले पूरा हो चुका होगा. अगर मैं सेकेंड सेंटेंस को देखूं तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फ्यूचर स्टेट बेस्ड ऑन करंट प्रोग्रेस. फ्यूचर स्टेट बेस्ड ऑन करंट प्रोग्रेस. और अगर हम लास्ट सेंटेंस को देखें, दे विल हैव हैड एनफ टाइम टू डिसाइड, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एंटिसिपेटेड कंप्लीशन की. इन तीनों सेंटेंसेस को देख करके मुझे क्या समझ में आया कि विल हैव हैड का यूज हम कहाँ करते हैं? यूज्ड to talk about, used for actions that will be completed
before a certain time in future या in the future. फ्यूचर में एक निश्चित समय तक जब काम पूरा हो चुका होगा तो उसे हम विल हैव हैड का यूज करके बनाएंगे. मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई होगी. अगर ये वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग.